हालेलुया। खुदाउन के खूबसूरत और अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदाउन की शुक्र गुजार हूँ कि भाई जवेद के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, उनकी खिदमत के लिए, बल्कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। खुदाउन ने हमें ये फजल अता किया ताकि हम उस यीशु की उस खुशखबरी को जो खुदा ने अपने लोगों के ज़िम्मे लगाई है उसको बांटें और दूसरों तक पहुंचाएं। और आज का जो पैगाम है, खुदा ने मुझे पैगाम जो दिया है ये है नए साल का पैगाम, कि हम इस खुदा की खिदमत को समझ सकें कि नया साल हम क्यों मनाते हैं और किस लिए है और इसका मतलब क्या है, ताकि हमें पता चले, हमारे बच्चों को भी, हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों जिनको ये पता ही नहीं है कि नया दिन किस लिए मनाते हैं। हम इसको आज समझेंगे। आइए खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील है और उसका दूसरा बाब है और दूसरे बाब की हम 21 आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक़्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें। और जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा, और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुंबरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाएं। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूल कुदस उस पर था, और उसको रूल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को ना देख ले मौत को ना देखेगा। वो रूल कुदस की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावन की हमद करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीले से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, खुदाउन के पाक कलाम में से हमने जो पढ़ा और सुना, खुदाउन इस कलाम को, इस बातों को हमें ये ताकत बख्शे कि हम इसको सीखें और इस पर अमल करने की तौफीक दे। खुदा हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, चंद बातों को हम सीखेंगे और इन पर गौर करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश के बाद 8 दिन जब पूरे हो जाते थे शरीयत के मुताबिक, तो जो पहलौठा बच्चा होता था यानी लड़का, उसका नाम रखा जाता था, हैकल में ले जाया जाता था, उसका नाम रखा जाता था और उसके लिए एक कुर्बानी नजर की जाती थी शरीयत के मुताबिक। जिस तरह खुदा ने पुराने ऐदनामा के अंदर एक दस्तूर रखा था, एक हुक्म लागू किया था कि जो पहलौठा होगा, जो पहला लड़का होगा, उसके लिए कुर्बानी नजर की जाएगी। तो इसी तरह यीशु नासरी को जिस तरह वो रूल कुदस की हदायत से वो पैदा हुआ, उस बच्चे की सूरत में आया, इंसानी शक्ल इख्तियार की, तो इसी तरह खुदा ने क्या कहा कि वहां पर एक आदमी है और आदमी जो है उसका नाम शमाउन है, और शमाउन जो है एक रास्तबाज शख्स है, और ये खुदा की तसल्ली और निजात को देखने की दुआएं करता था।
और हमने अभी पढ़ा और सुना और ये दुआ करता रहा कि खुदावंद, शायद इसने ये दुआ की होगी कि खुदा मुझे अपनी निजात दिखाए। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस निजात को या इस साल को या इस दिन को ना देख सके, लेकिन हम जो जिंदा बाकी हैं अपने खुदा की निजात को जरूर देखें, और देखते निजात को तब है जब कलाम को सुनते हैं। तो इसी तरह शायद ये जो शमौन शख्स था ये बुजुर्ग हो चुका था, और ये बुजुर्ग हर वक्त दुआ किया करता था हैकल के अंदर कि शायद मुझे खुदा अपनी निजात दिखाए। और मैं जब ये इस बात की स्टडी कर रही थी इस हवाले की, तो मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि शायद ये रासबाज जो शख्स है, खुदा रासबाजों की दुआओं का जवाब देता है, तो शायद खुदा ने इसको ये इसीलिए जिंदा रखा था ताकि ये खुदा की निजात को अपनी आंखों के सामने देख सके। आमीन। और लिखा है कि जब मां मरियम और यूसुफ उसको हैकल में लेकर आते हैं और उनके लिए कुर्बानी पेश की गई, शरीयत के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने अमल किया, उसके लिए कुर्बानी की गई, और जब इस सारी कुर्बानी को पेश किया गया तो शमौन ने अपनी गोद में उठाया और खुदावंद की शुक्रगुजारी की, और फिर बच्चे के लिए, उसकी मां के लिए और इसराइल के लिए सलामती की दुआ की। आमीन। तो खुदा ने उसको बरकत बख्शी और क्या कहा कि खुदा रूह कुदस उस पर जाहिर हुआ, और लिखा है कि खुदा के रूह ने उसको आगाही की थी। खुदा के रूह कुदस ने उसको बताया था कि यीशु को, उस निजात दहिंदा को हैकल में लेकर आ रहे हैं। और कैसे कि जब रूह कुदस को उसको आगाही हुई तो हो सकता है कि वो किस जगह पर बैठा हो, वो हैकल में आया और उसने निजात को देखा। यीशु नासरी निजात है, क्योंकि कलाम में अभी हमने पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ था कि फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले ही यीशु नाम रखा था। जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से उस नाम को रखा और इसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि वही उसको, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। निजात किसी के पास नहीं मेरे अजीजों, निजात है तो यीशु नासरी के पास है। वो नाम जो यीशु को बख्शा गया वो नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। वो नाम जो है सब नामों से आला है। रूह कुदस उस पर जाहिर था। और फिर शमौन ने गोद में लिया यीशु को और खुदावंद की शुक्रगुजारी की, इसराइल के लिए दुआ, खैर सलामती की दुआ मांगी, क्योंकि यही एक ऐसा निजात दहिंदा था जिसको मुकर्रर किया गया था, जिसके एक बेऐब बर्रा ऐसा मुकर्रर किया गया था कि जिसके कुर्बान होने से पूरी उम्मत ने रहाई पानी थी और तरीकी को दूर करना था। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो जो शमौन है उसने दुआ की कि दुनिया को नूर करने वाला, रोशनी देने वाला ये इसराइल का जलाल बनेगा और तसल्ली को जाहिर करेगा। आमीन। तो आज मैं कहती हूं खुदावंद के लोगों, ये मेरे लिए और आपके लिए आज वही कलाम तरोताजा है जिस तरह के अगले जमाने के अंदर था, जो गुजरा हुआ वक्त गुजर गया है उन लोगों के लिए कलाम था, आज के लोगों के लिए भी वही कलाम है, आने वाली नस्लों के लिए भी वही कलाम है। तो मैं कहती हूं कि इस कलाम को अपने दिल के अंदर रखें, अपने लोगों के, अपने बच्चों के, अपने कलीसियाओं के, अपने खानदानों के ज़हनों में नक्श करें। और इसका मतलब क्या है कि यीशु का नाम रखा गया था शरीयत के मुताबिक, उसके खतने किए गए थे शरीयत के मुताबिक, क्योंकि मूसा को जब खुदा ने हुक्म दिए और शरीयत दी थी, और मूसा से लेके यीशु नासरी तक ये सिलसिला जारी रहा। हालेलुया। और इस काम को पूरा मुकम्मल मेरे नासरी ने और आपके खुदावंद यीशु नासरी ने पूरा किया। आमीन। तो हमने नए साल के अंदर इस पैगाम को इसीलिए हम मनाते हैं कि नया साल का मतलब क्या है। ये हम एक हफ्ते के बाद मनाते हैं, यानी कि 8 दिन जब पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने और आपने मेरे अजीजों गौर करनी है कि मैंने और आपने खुदावंद के साथ, अगर आप नहीं चलते तो उसकी निजात को ले लें। अगर आप चर्च में नहीं जाते, चर्च में जाना शुरू कर दें। अगर आप दुआओं के अंदर नहीं बैठते, दुआओं के अंदर बैठना शुरू कर दें। अगर आप पाक महफिल को नहीं अटेंड करते तो खुदा के खादम जब आपको कहते हैं तो आप फौरी अपने कामों को छोड़कर अपने खुदा की हजूरी में जाएं, ताकि आप कलाम को सुने। हम जब कलाम को सुनते हैं तो हमारी जिंदगियां जो है चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। खुदा हमारी जिंदगी में आता है, हमारे ज़हन रोशन हो जाते हैं, हमारा दिल रोशन हो जाता है, हम
तरीके से निकलकर नूर में आ जाते हैं। इस दुनिया को नूर करने वाला और रोशनी देने वाला आपको और मुझे भी रोशन करना चाहता है। उसके कलाम के अंदर लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। तो हमने पुरानी इंसानियत को उतारना है, पुरानी बातों को तर्क करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बातों को, जो आपकी और इंसान की फितरत के अंदर बेवफाई और गुनाह है, जो इंसान गुनाह खुदा से दूर है, मैं कहती हूं कि वो गुनहगार है। जो खुदा से दूर है, खुदा से प्यार नहीं करता, उसके पास नहीं जाता, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, उसकी जिंदगी के अंदर उसके आसपास जो है वो मौत का एक साया है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि जब खुदा की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैंने पुरानी इंसानियत को उतार दिया, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब नए काम हमने किस तरह से करने हैं। अगर आप चर्च में नहीं जाते सब्बत के दिन, तो आप चर्च जाएं, अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, ये नया काम कर लें। दुआ में नहीं जाते तो दुआ में जाएं, पुरानी इंसानियत को उतारना है। वरना अगर इस हुक्म को ना माना तो मैं ये बात कहती हूं खुदा के कलाम के मुताबिक कि अगर इसमें मैं भी शामिल हूं, अगर हम भी कलाम को नहीं सुनते या खुदा की आवाज के पीछे नहीं दौड़ते तो समझे कि हमारी जिंदगी के दिन जो है बुरे शुरू हो जाते हैं। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम में से एक और हवाला पढ़ेंगे। हिस्किय्याह की किताब है, उसका 18 बाब है, और 18 बाब की हम 31 आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। आमीन, आमीन। खुदावंद कहता है कि अपने बुरे कामों से बाज आओ, अपनी बुरी रवशों से बाज आओ। खुदा का कलाम हमें हमेशा बुराई की तरफ से रोकता है। जो बुरी राह है, जो बुराई है, जो गुनाह है, और गुनाह की जड़ जो है, अगर आपकी महफिल के अंदर अगर ऐसा कोई दोस्त है जो गुनहगार है तो उसको खुदा का कलाम सुनाए। दोस्तों के अंदर बैठते हैं, अगर कोई शराब नोशी करता है उसको शराब नोशी से बाज करें। अगर कोई टोली नशाबाज खड़ी है, वो चाहे जहां कहीं भी हो, आप उनके पास जाएं, खुदा का कलाम लेकर जाएं। क्योंकि अगर नेकी बदी के पास ना जाएगी तो बदी को कैसे रोशनी मिलेगी? अगर तरीके में नूर चमकेगा तो तब ही नूर आएगा हमारी जिंदगी के अंदर। और नूर क्या है? ये खुदा का कलाम। आज भी जो कलाम सुनता और उस पर अमल करता है और उसके भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और वह मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। मेरे अजीजों, आप जितने भी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, ये खुदा की आवाज को सुने और दूसरे तक पहुंचाए। हालेलुया। ये कलाम जो हमने पढ़ा हिस्किय्याह की किताब के अंदर कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बुरे कामों से बाज आओ, क्योंकि खुदा के कलाम में अभी हमने सुना कि मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं। अब मौत जो है ये गुनाह की जड़ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह क्या है? गुनाह चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुरी राह पर चलाना, अगर कोई बुरी चुगली करता है उसके काम में मिल जाना। क्योंकि ज़बूर 50 के अंदर लिखा है कि तू चोर के देखकर उसके साथ मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बाज आओ और अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। आमीन। खुदा हमें सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे। खुदा आप सबको और मुझे बरकत दे। इस टीम को, इस चैनल के लिए हमेशा दुआ करते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।